ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। सोच की दुनिया में एक अस्पष्ट सा चित्र जिसके कई कई चेहरे होते हैं। सोच की दुनिया के कुछ जरूरी शब्द लेकिन धुंधलाए, बेतरतीब कि अचानक विचार की एक रोशनी उभरती है और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। विचार एक प्रकाश, एक शक्ति है जो मस्तिष्क में ठहरे तो हमारा संस्कार बन जाती है। इसीलिए विचारधाराएं युगों का निर्माण करती रही हैं। विचारधाराएं इतिहास लिखती रही हैं। ऐसी ही एक विचारधारा थी महात्मा गांधी की, जिसका अनुसरण करने वालों में अनेक लेखक, राजनीतिज्ञ और सामाजिक विचारक शामिल हैं। उन्हीं में से एक नाम है धर्मपाल जी का, जिनका जन्म 19 फरवरी सन 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था और शिक्षा डीएवी कॉलेज लाहौर में संपन्न हुई। बचपन में 8 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार गांधी जी को देखा और वो बहुत प्रभावित हुए। सन 1940 में 18 वर्ष की आयु में धर्मपाल जी ने खादी और चरखे को आत्मसात कर लिया और आजीवन उसका निर्वाह किया। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और इस आंदोलन के दौरान अनेक आंदोलनकारियों से उनका परिचय भी हुआ। गांधीवाद की विचारधारा को प्रायोगिक रूप देते हुए उन्होंने सन 1944 में मीराबेन के साथ काम करना शुरू किया। उनके साथ मिलकर रुड़की और हरिद्वार के बीच सामुदायिक गांव बापूग्राम की स्थापना की। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत विभाजन के समय आए शरणार्थियों के पुनर्वसन कार्य में भी वे भाग लेते रहे। इसके बाद की सामाजिक स्थिति को देखकर उनके मन में जो मंथन जागा, उसने उन्हें अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने लंदन और भारत के अभिलेखागारों से असंख्य दस्तावेज एकत्र किए और उनका वैज्ञानिक अनुशीलन किया। ये अनुशीलन 18वीं और 19वीं शताब्दी के भारत का यथार्थ चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उन्होंने जीवन के 50-60 वर्ष इस अध्ययन में लगा दिए, क्योंकि वे उसमें अपने इतिहास और अपने समाज को देखने का प्रयास कर रहे थे। वे कहते थे कि परिस्थिति को बदलने के लिए हमें अध्ययन करना ही होगा। भारत का भारतीयत्व क्या है, किसमें है और किस प्रकार बना है, ये जानना और समझना होगा।
30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन। मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। स्वर्णशस्य परपदतललुण्ठित, धरती सा सहिष्णु मन कुण्ठित। स्वर्णशस्य परपदतललुण्ठित, धरती सा सहिष्णु मन कुण्ठित। कृन्दन कम्पित अधर मौन स्मित, राहुग्रसित शरदेन्दुहासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। रे 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 पा पा म प ग म रे सा नी रे सा। म प नि ध नि प म प ग म रे सा नी रे सा। नि सा रे नि सा ध नि प म प नि प ग म रे सा। सा 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 नि प म प नि प ग म रे सा ग म रे सा ग म रे सा। चिन्तित भ्रकुटि क्षितिज तिमिराङ्कित, नमित नयन नभवाष्पाच्छादित। चिन्तित भ्रकुटि क्षितिज तिमिराङ्कित, नमित नयन नभवाष्पाच्छादित। आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान गूढ़ गीता प्रकाशिनी। भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम। हरते जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा अंचल। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? क्या इस पतन को ही हमारा वह अतुल उत्थान था? इसी प्रश्न से उलझे धर्मपाल जी ने भारतीय समाज और जीवन शैली के इतिहास को समझने का प्रयास किया।
और इसका आधार उन्होंने बनाया 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी दस्तावेजों में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में एकत्रित की गई जानकारी को। धर्मपाल जी ने अपने अध्ययन में ये पाया कि नमक कर के खिलाफ शुरू के आंदोलनों में सबसे पहला जिक्र सूरत के 1840 के आंदोलन में मिलता है। इसी तरह तमिलनाडु के नागौर और नागपत्तम इलाके के लोगों के आंदोलन का प्रमाण भी मिलता है, जब सन 1800 में भूमि के मामले में अपने साथ हुए अन्याय का ग्रामीणों ने सामूहिक विरोध किया। अन्याय के विरुद्ध असहयोग की इस भारतीय परंपरा पर धर्मपाल जी ने विस्तृत अध्ययन किया। गांधी जी ने असहयोग और सविनय कानून भंग जैसे शस्त्रों का उपयोग पहले दक्षिण अफ्रीका में और फिर भारत में किया। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये गांधी जी की अपनी खोज थी। ये उनकी सृजनशील प्रतिभा तथा उच्च आध्यात्मिकता का परिणाम था। लेकिन गांधी जी ने भी कहा था कि अपने नियम खराब हों या अच्छे, उनका पालन करना ही चाहिए। ऐसी परंपरा पुराने समय में नहीं थी। दरअसल शांतिपूर्ण प्रतिकार की परंपरा भारत में जीवन के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती रही है। धर्मपाल जी ने भी इसी बिंदु को लेकर व्यापक शोध किया और 18वीं शताब्दी में बनारस, भागलपुर, मुर्शिदाबाद और सरन जैसे स्थानों पर हुए प्रतिकारों के ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किए। धर्मपाल जी की कोशिश थी कि हम भारतवासी समझें कि हमारी सनातन परंपरा क्या रही है, वो कैसे टूटी और हम कैसे परतंत्र हुए। उनके शोध का उद्देश्य था कि आज़ादी के बाद भारतीय समाज में फिर से वो साहस और विश्वास जागृत हो। चरखा के राग सुहावन अति मन भावन हो। चरखा के राग सुहावन अति मन भावन हो। चरखा के राग सुहावन अति मन भावन हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु, देश दुख टारहु हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु, देश दुख टारहु हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु, देश दुख टारहु हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु, देश दुख टारहु हो। चरखा के मनहर रूप सुखद छवि छावहु हो। चरखा के मनहर रूप सुखद छवि छावहु हो। सखियाँ घर घर चरखा चलावहु, जुग पलटावहु हो। सखियाँ घर घर चरखा चलावहु, जुग पलटावहु हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु, देश दुख टारहु हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु, देश दुख टारहु हो। चरखा सूरज के सिंगार की कियहु लसावन हो। चरखा सूरज के सिंगार की
सखियाँ बेहसी बेहसी सबका कहूँ साज सजा बहू हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु देश दुख टारहु हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु देश दुख टारहु हो। चरखा सुदर्शन चक्र से लोक न सावन हो। चरखा सुदर्शन चक्र से लोक न सावन हो। सखियाँ गातहु मनवा लगायत राम गुण गावहु हो। सखियाँ गातहु मनवा लगायत राम गुण गावहु हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु देश दुख टारहु हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु देश दुख टारहु हो। धर्मपाल जी ने भारतीय समाज के समग्र स्वरूप पर शोध करते हुए विकास को भी समझने की कोशिश की। भारत में विज्ञान और तंत्र ज्ञान पर प्राचीन आधारों को लेकर उसका महत्व प्रतिपादित किया। शिक्षा के बुनियादी सवालों को लेकर वे भारत के प्रत्येक गांव में पाठशालाएं होने की बात को प्रमाणित करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि अधिकांश बालिकाओं को उनके घरों में ही शिक्षित किया जाता था, क्योंकि विदेशी शासन के पूर्व राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा लोक कल्याण के कार्यों में खर्च होता था और शिक्षा उसका एक अंग था। धर्मपाल जी सामाजिकता को लेकर महाभारत के एक प्रसंग का अक्सर जिक्र किया करते थे कि एक किसान ने दूसरे किसान को अपना खेत बेचा। दूसरा किसान जब उसकी जुताई करने लगा तो उसे स्वर्ण मुद्रा से भरा एक घड़ा मिला। घड़े को लेकर वो पहले किसान के पास गया और बोला, भाई, मैंने तुम्हें खेत के पैसे दिए हैं, इस घड़े के नहीं, इसलिए इस पर मेरा अधिकार नहीं हो सकता। पहले किसान ने कहा कि जो चीज मैंने बेच दी उस पर मेरा हक कैसे हो सकता है। अब समस्या के समाधान के लिए वो दोनों महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने दोनों की बात सुनी और कहा कि जब आप दोनों ही इस पर अपना अधिकार नहीं मानते तो मैं इसे सरकारी खजाने में रखना उचित नहीं समझता। और अंततः सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि उस धनराशि से किसी निर्धन कन्या का विवाह कर दिया जाए। धर्मपाल जी इस प्रसंग को एक सुंदर और अच्छे समाज के साथ भारतीय चरित्र की निर्मलता का सुंदर उदाहरण मानते थे और चाहते थे कि हमारे समय में भी भारतीय समाज का चरित्र ऐसा ही उज्जवल हो। ऐसे महान विचारक और लेखक को 24 अक्टूबर उनकी पुण्यतिथि पर हमारा शत शत नमन। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती।
बढ़े चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी। रुको न मातृभूमि के सपूत शूर साहसी, रुको न मातृभूमि के सपूत शूर साहसी, सपूत शूर साहसी, सपूत शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़वाग्नि से चलो, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़वाग्नि से चलो। प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। मान मानता भान स्वाभिमानता, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तन लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सांस सांस आस का नित्य सुनिर्माण का, चल रहे अधीर वीर प्रश्न ना थकान का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और स्वराज संस्थान संचालनालय के लिए इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।